एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे जेएसएससी सीजीएल से रिलेटेड जो लेटेस्ट अपडेट है उसके बारे में। अभी तक आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी है। सीआईडी के द्वारा जो 40 शिकायतें आई है सीआईडी के पास, वो भी अपडेट मैंने आप सभी को कल के वीडियो में दे दिया था। ठीक है, अब उसके आगे जो इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ रही है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पर क्लियर करूंगी। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बिंदु पर बात नहीं करूंगी, यहाँ पर 5 अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन है जो लेटेस्ट अभी अभी निकल कर सामने आ रही है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, जिसमें से यहाँ पर जो 40 शिकायत की गई है उसकी जांच भी शुरू हो गई है। साथ ही जो साक्ष्य, जो ओरिजिनल साक्ष्य सौंपे गए थे सीआईडी को, उसको लेकर जो है फॉरेंसिक जो टेस्ट है, फॉरेंसिक लैब भेजा गया है उन सबूतों को, और ऐसे वैसे फॉरेंसिक लैब में नहीं। और इस जो लैब की बात मैं कर रही हूँ, ये भारत का सबसे बड़ा लैब है, विश्वसनीय लैब है, और बहुत सारी घटनाओं से रिलेटेड जो जांच होती है लैब में वो यहाँ पर कराई जाती है भारत सरकार द्वारा। और उसी लैब में जो है सबूतों को भेजा जा रहा है सीआईडी के द्वारा। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। साथ ही यहाँ पर जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है जिनका जेएसएससी सीजीएल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, जो यहाँ पर सेलेक्टेड है, उनका कहना है कि वो भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने। क्यों जाएंगे, किस लिए जाएंगे, वो भी मैंने आप सभी को अपने पिछले वीडियो में बता रखा है, फिर भी इस चीज़ को यहाँ पर मैं क्लियर करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एक और इन्फॉर्मेशन है जिसमें जो देवेंद्र महतो है, देवेंद्र महतो पर जिस तरह से आंदोलन में लाठीचार्ज किया गया था, उनको घसीटते हुए जेल ले गया गया था, तो उन्होंने की है शिकायत राज्यपाल से कि जो पुलिस अधिकारी ने उनके साथ ये जो है व्यवहार किया था, ये सारी चीज़ें की थी, उन पर कार्रवाई की जाए। और उन सारी चीज़ों को लेकर भी अपडेट है जो इस वीडियो में मैं क्लियर करूंगी। और एक इन्फॉर्मेशन साथ में ये भी है कि अगर ये जो लैब में टेस्टिंग होती है, जो सबूत है, जो फॉरेंसिक लैब में सबूत दिए जा रहे हैं टेस्ट करने के लिए, अगर उसमें सारी चीज़ें प्रूफ जो है सही साबित होती है, तो जो झारखंड सरकार है यानी कि जो हेमंत सरकार है, उनकी फजीयत तय है। कैसे, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर जो सीआईडी की जांच प्रक्रिया पर लेकर जो सवाल उठाए जा रहे थे, आप सभी को पता है, सभी की मांग थी सीबीआई की। इस परीक्षा में जो है सीबीआई की जांच की मांग की जा रही थी, बट यहाँ पर जो राज्य सरकार है उन्होंने जो है सीआईडी जांच जो है बैठाई, और उनकी जो जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए जा रहे थे। क्या सीआईडी निष्पक्ष तौर पर इसकी जांच करेगी, यानी कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा जिसमें गड़बड़ी बताई जा रही है उसकी निष्पक्षता से जांच होगी? तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैं क्लियर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, और शेयर ज़रूर करें। और जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे इस चैनल पर हैं, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ ही यहाँ पर मैं चाहूँगी कि आप सभी अपनी ओपिनियन, अपने राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखें। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को जो सबूत दिए गए थे, आप सभी को मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर तो इस वीडियो में मैं 5 बिग अपडेट आप सभी को दे रही हूँ, जिसमें से एक पहला था कि जो सीजीएल परीक्षा पहले जो जेएसएससी को शिकायत की गई थी, जेएसएससी ने 3 सदस्यों की कमेटी बनाई थी, और उन कमेटी के द्वारा जो रिपोर्ट जारी की गई थी उसमें स्पष्ट तौर पे उन्होंने ये कहा कि इस परीक्षा में गड़बड़ी नहीं हुई। मैं बात कर रही हूँ जेएसएससी सीजीएल 21 और 22 सितंबर 2024 को जो परीक्षा जेएसएससी द्वारा कराई गई थी उसकी। ठीक है, तो जो रिपोर्ट उन्होंने निकाली, उस रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट तौर पर क्लियर कह दिया, क्लीन चिट दे दिया था इस परीक्षा को कि ये परीक्षा जो है, इस परीक्षा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं हुई। और एक चीज याद दिलाना चाहूंगी, इस परीक्षा में एक अहम और एक अलग सा जो राज्य सरकार का एक्शन देखने को मिला, वो था नेटबंदी। ठीक है, ये भी इस परीक्षा में हुई, जहां पर ये भी बोला जा रहा है कि ये नेट बंदी कराना एक साजिश था, ताकि इस परीक्षा में जो पेपर लीक या गड़बड़ी या जो पेपर बेचा गया है, जो लेन देन हुआ है, उन सारी चीज़ों पर जो है मट्टी डाली जाए, यानी कि वो सारी चीज़ें जो है निकल कर ना आ सके। क्योंकि यहाँ पर अगर नेट ऑन रहता, जो चीज़ें होती थी तो तुरंत वायरल हो जाती थी, सारी चीज़ें सामने आ जाती थी, तो इस वजह से नेटबंदी की गई, ये भी आरोप लगाए गए थे। ठीक है, और ये सारी चीज़ें हुई, फिर ये मामला और भी गरमाता गया, और उसके बाद जो है जैसे ही लोकसभा का चुनाव कंप्लीट हुआ, ख़त्म हुआ, प्रेजेंट सरकार जो है अभी वो सरकार जीती, और उसके बाद जो है जेएसएससी सीजीएल का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद जो है
छात्रों और जो आंदोलनकारी है जिन्होंने इस चीज़ का दावा रखा था कि जो परीक्षा में गड़बड़ी हुई, सबूत दिए थे आयोग को, तो उन्होंने जो है अपने बातों को रखने के लिए वो जो है आयोग यानी कि कार्यालय में एकत्रित हुए थे और उसके बाद आंदोलन हुआ, बातें और ऊंची उछली, बहुत सारी चीज़ें हुई। फिर मामला न्यायालय में गया जहां पर स्टे लगाया गया। स्टे के साथ साथ यहां पर न्यायालय ने जो है शिकायत दर्ज करने को कहा और ये जो शिकायत है ये पहले थाना में दर्ज की गई। उसके बाद जब देखा गया सरकार को ये सारी चीज़ें जब दिखी कि ये मामला जो है अब संभलने वाला नहीं है, सरकार ने स्टार्टिंग में बहुत संभालने की कोशिश की। उन्होंने क्लियर तौर पे अपने चुनावी प्रक्रिया के दौरान भी इस परीक्षा का इस्तेमाल किया, इस परीक्षा के बारे में सारी चीज़ें बताई कि यहाँ पर एग्ज़ाम को निष्पक्ष तौर पर सफलतापूर्वक कराया गया, इतनी महत्वपूर्ण परीक्षा को इस सरकार ने ले लिया। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। तो वो सारी चीज़ें जब सरकार के हाथों से फिसलती हुई नजर आई तो सरकार ने यहाँ पर न्यायालय की बात को मानते हुए सीआईडी की जांच यहाँ पर दे दी। फिर उसके बाद सीआईडी पर भी बहुत सारे सवाल उठे कि क्या सीआईडी निष्पक्ष तौर पर करेगा, क्योंकि आपको पता है सीआईडी जो है राज्य स्तर पर कार्य करती है और जो सीबीआई की मांग है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर पर काम की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीआईडी की भी जाँच प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। उसके बाद यहाँ पर देखने को मिला कि सीआईडी ने जो है सभी जो शिकायत करता है उनसे बातें की, उनको बुलाया, उनसे साक्ष्य मांगे गए। ठीक है, जो केस थाने में थी वो केस अब सीआईडी को ट्रांसफ़र कर दी गई। साथ ही सीआईडी ने जो है जो शिकायत करता है उनको बुलाकर पूछताछ की, सबूत के बारे में पूछा, सारी इन्फॉर्मेशन वितरण उनसे लिए। फिर उसके बाद जो है एक अनोखा सीआईडी की तरफ से कदम देखने को मिला जहाँ पर उन्होंने विश्वास जीता। वहाँ पर इन्होंने इस कदम से अपनी ओर जो है जो छात्र निराश हो चुके थे इस परीक्षा को लेकर, गड़बड़ी को लेकर, इनके ऊपर जो कार्रवाई की जा रही थी, यहाँ पर जिनके साथ गड़बड़ी हुई है उन्हीं के ऊपर कार्रवाई सरकार कर रही थी, ना कि जो गड़बड़ी हुई है उस गड़बड़ी को देखे। ठीक है, तो यहाँ पर सीआईडी ने विश्वास जीता। उन्होंने विज्ञापन जारी किया सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में कि जिनके पास सबूत है तो वो मेल के थ्रू या कॉल करके उनको सबूत सौंप सकते हैं, उनकी पहचान को गोपनीय रखा जाएगा। और उसका ही परिणाम देखने को मिला कि 3-4 दिनों के अंदर सीआईडी के पास 40 शिकायतें आई। या जहां शिकायत करने से लोग घबरा रहे थे, डर रहे थे, वहां पर सीआईडी की अपील के बाद जो है 40 शिकायतें दर्ज की गई। ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसा आप समझ सकते हो, कोई भी डायरेक्ट यहाँ पर थाना सीआईडी का चक्कर नहीं काटना चाहेगा, कोई नहीं करना चाहता। जिनको पता भी होता है तो वो भी नहीं जाते डर से, या यहाँ पर आने जाने के टेंशन से, या किसी मैटर में फंसना नहीं चाहते, किसी मामले में घुसना नहीं चाहते, इस वजह से भी। लेकिन यहाँ पर 40 शिकायतों का आना ये साबित करता है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। ठीक है, इतना इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया। अब जो 5 पॉइंट है वो यहाँ पर सवाल जो है क्लियर करती हूँ। लैब जो है आप सभी को जैसा कि बताया कि 5 मोबाइल उनको मिले हैं जिसमें रिकॉर्डिंग, वीडियो, सारी चीज़ें हैं, ऑडियो है, और उन 5 सबूतों को 5 मोबाइल जो है उसे भेजा जाएगा फॉरेंसिक लैब में टेस्टिंग के लिए, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये जो रिकॉर्डिंग हुई है, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो सकती है, या पिक्चर्स है, वो सारी चीज़ें एग्ज़ाम से पहले की है या एग्ज़ाम के बाद की है या जनरेट की गई है। ये सारी चीज़ें जो है फॉरेंसिक लैब में पता चल जाएंगी, टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ें क्लियर होकर आ जाएंगी। और यहाँ पर देखने को ये मिला है कि ये फॉरेंसिक लैब के लिए हैदराबाद भेजा जा रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा लैब है और सबसे विश्वसनीय लैब है, जहां पर जो चीज़ जो है निकल कर अगर सामने आ गई कि यहाँ पर इस तरह के जो टेस्टिंग हुई है, उस टेस्टिंग में जो है सारी सबूत सही है, साक्ष्य बिल्कुल सही है, 100% सही है, तो यहाँ पर आयोग की भी फर्जियत होगी। यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी सरकार के साथ साथ जो जेएसएससी आयोग है उनकी भी फर्जियत होगी, क्योंकि उन्होंने भी जो एसआईटी टीम गठित की थी उसमें उन्होंने कहा था कि ये फर्जीवाड़ा है, ये सबूत जनरेट किए गए हैं, बनाए गए हैं, एग्जाम के बाद के हैं। साथ ही आप सभी को पता है सीआईडी ने जो 2 केस दर्ज किए, एक शिकायतकर्ताओं के द्वारा जिसमें कहा गया कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई है और सबूत भी लिए गए, दूसरी जो शिकायत दर्ज की है वो जेएसएससी के अधिकारी द्वारा दर्ज की गई है, और उस शिकायत में भी जेएसएससी ने यही बात कही है कि ये सारी चीजें बदनाम करने के मकसद से की गई है, परीक्षा को कैंसिल कराने के मकसद से की गई है, फर्जीवाड़ा किया गया है, इसमें जो सबूत दिए गए हैं वो सही नहीं है, उसे बनाया गया है एग्जाम के बाद के। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार के साथ साथ जेएसएससी की भी फर्जियत होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर बात कर ले आप सभी को सिलेक्शन, जिन्होंने जेएसएससी सीजीएल जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया है
उनका भी कहना है कि एक उनके 2 पॉइंट है जो कि एकदम वैलिड है। अगर उसकी जगह आप भी रहोगे तो आप सोचोगे, जिन्होंने पैसे नहीं दिए, ऐसा हम नहीं बोल सकते, किसी पे हम बिना जांच किए, किसी पे बिना सबूत के हम इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि उस बंदे ने पैसे देकर या पेपर खरीदे होंगे या किसी और माध्यम से जो है एग्जाम को क्लियर किया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनका कहना है कि उनके ऊपर जो है एक बोल सकते हैं एक यहाँ पर जो है उनके ऊपर ऐसा फील कराया जा रहा है उनको कि उनका एग्जाम क्लियर हुआ है, तो इसका मतलब जो है उन्होंने 30-35 लाख देकर एग्जाम क्लियर किया होगा, मतलब संदेह जताया जा रहा है। इस चीज को लेकर उनको जो है परेशानी है। दूसरी चीज ये कि अगर परीक्षा को रद्द किया गया, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर परीक्षा जांच होती है और परीक्षा में गड़बड़ी होती है तो रद्द किया गया, तो फिर जो लंबे प्रोसेस होने के बाद ये परीक्षा हुए थे जहां पर इनका सिलेक्शन हो चुका है, तो उनका क्या होगा? क्या बार बार ये परीक्षाएं होंगी, या जिनका सिलेक्शन हुआ है उनके लिए, जो जेन्युइन तरीके से जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए कोई प्रावधान होगा या नहीं होगा? ठीक है, ये सारी चीज़ों को लेकर भी जो है एक यहाँ पर जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनका कहना है कि इस मामले को भी लेकर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपना पक्ष रखेंगे, और सही भी है, उनको रखना भी चाहिए, अपने पक्ष के बारे में उनको बताना भी चाहिए कि अगर उन्होंने जेन्युइन तरीके से एग्जाम क्वालिफाई किया है तो उनके लिए क्या प्रावधान है। ठीक है, ये अपडेट हो गई। यहाँ पर और इम्पोर्टेंट अपडेट, देवेंद्र महतो, जो मैंने कहा आप सभी को, जो आंदोलन हुआ था जिसमें उनके साथ जो है बेबर्दा से व्यवहार किया गया, उनके साथ जो है लाठीचार्ज की गई, जबकि वो एक नॉर्मल या एक आम चेहरा नहीं था, वो एक चर्चित चेहरा था। सभी को पता है झारखंड में लोकसभा चुनाव के दरमियान और उससे पहले भी बहुत सारे आंदोलन हुए हैं जहां पर उनको देखा गया है, बातें रखी गई है उनके द्वारा, और वो एक चर्चित चेहरा था। और ऐसा उनके साथ व्यवहार किया जाना एक तरह से मानवीय जो है उनको क्षति पहुंची है, यानी कि एक तो उनको जो है फिजिकली चोटें लगी, जेल ले जाया गया, फिर ये भी खबर आई कि हॉस्पिटल में भी एडमिट है, ये सारी चीज़ें हुई। तो यहाँ पर उस तरह से व्यवहार करना निहत्थे पर और बिना किसी आंदोलन, उस टाइम आप देख सकते हो उस वीडियो को जहाँ पर भी होगा, ये न्यूज़पेपर में भी आई थी, उनके द्वारा किसी तरह का कोई आंदोलन, कुछ भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया गया कि जिस तरह से अधिकारी, पुलिस अधिकारी ने उनके साथ व्यवहार किया। तो उन मामलों को लेकर जो देवेंद्र महतो है उन्होंने स्वयं जाकर राज्यपाल से मुलाकात की है, और उनका जो एक इंटरव्यू है वो मैं वीडियो के लास्ट में आप सभी को ऐड कर दूंगी, तो आप प्लीज़ देखिएगा। तो उन्होंने जो है राज्यपाल से इस बारे में जो है सारी डिटेल बताई है, सारी वार्ता बताई है कि उस दिन क्या क्या हुआ था, उनका क्या प्रतिक्रिया था, और सामने वाले जो अधिकारी थे उनका क्या प्रतिक्रिया था, उनके साथ जो व्यवहार किया गया वो सही गलत सारी चीज़ें उन्होंने रखी है। राज्यपाल ने उनका सपोर्ट किया है और उनको लेकर, या जो अधिकारी थे उन पर जो है जांच होने की संभावना है। ठीक है, ये आश्वासन दिया गया है राज्यपाल द्वारा कि आपके साथ जो व्यवहार हुआ है उसको हम जांच कराएंगे और जो भी निकलेगा वो आप सभी के सामने रखा जाएगा। तो यहाँ पर जांच होगी तो जो अधिकारी है उस पर कार्रवाई हो सकती है। यहाँ पर राज्यपाल को उन्होंने सारे सबूत सौंप दिए हैं, सारे एविडेंट, जो न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल आई थी उसको लेकर, वीडियो को लेकर, आंदोलन को लेकर, जो आंदोलनकारी थे उनको भी लेकर, सारी चीज़ें उन्होंने राज्यपाल के सामने रखी है। राज्यपाल को सारी अपनी बातें उन्होंने बताई है। तो आगे देखा जा सकता है कि जिस पुलिस अधिकारी ने उनके साथ ये व्यवहार किया है उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उनके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है, और वो सारी चीज़ें भी आप सभी को देखने को, सुनने को मिल सकती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है फजीयत की बात मैंने बता दी। यहाँ पर सरकार के साथ साथ जो आयोग है उनकी भी फजीयत होगी, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी, यहाँ पर न्यायालय ने भी कहा कि आयोग को ये हक बनता ही नहीं है कि वो जांच कराए, आयोग का ये काम ही नहीं है कि वो जांच कराए। लेकिन यहाँ पर आयोग ने बातों को दबाने के लिए, सरकार ने सारी चीज़ों को दबाने के लिए खुद ब खुद एक कमेटी बना ली, खुद ब खुद जो 3 सदस्यों की कमेटी बनाकर जांच भी कर ली और रिपोर्ट भी सौंप दिया, और सारी चीज़ें जो है अपने फेवर में कर ली, और छात्रों को यहाँ पर बता दिया कि आपने, आपके वजह से ये सारी चीज़ें हुई है, आपके द्वारा जो है आयोग को बदनाम किया गया, सरकार को बदनाम किया गया, और परीक्षा को कैंसिल कराने की मंशा से ये सारी चीज़ें की गई। ठीक है, तो सारा चीज़ जो है छात्रों पर मर दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर साथ साथ सरकार और आयोग दोनों की फजीयत होनी ही होनी है, क्योंकि आप यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, अगर सीआईडी को थोड़ी सी भी यहाँ पर अगर इन सारी चीज़ों में कोई गड़बड़ी नहीं लगती तो सीआईडी जो है हैदराबाद लैब में नहीं भेजती सबूतों को जांच करने के लिए। सबूतों को हैदराबाद भेजना ही एक तरह से बताता है कि सीआईडी को भी संदेह है, सीआईडी को भी यहाँ पर संदेह है कि इस परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, सीआईडी भी यहाँ पर चांस लेना नहीं चाहती। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर मैं बताना चाहूँगी, सीआईडी की जो जांच प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठा रहे थे, तो उन्होंने 2-3 महत्वपूर्ण कदम ऐसे उठाए हैं जो यहाँ पर सीआईडी की तरफ विश्वास
कर रहा है, यानी कि विश्वास जो है सीआईडी अपने साइड जो है यहाँ पर कर पा रही है। जैसा कि पहला आप सभी को पता है, सीआईडी के हाथ में आना, सीआईडी ने जो है जो बातें निकल कर आई, जो चीज़ें उनको सौंपी गई, सबूतें सौंपी गई, रिपोर्ट फाइल वगैरह सौंपे गए, उसके बाद सीआईडी ने क्या किया, जो शिकायतकर्ता थे उनको बुलाया, उनसे सारी चीज़ें सुनी, उनकी बातों को समझा। फिर उसके बाद जो एविडेंट दिए गए थे, उस एविडेंट के आधार पर जो है सारी चीज़ें उन्होंने मंगाई, जिन्होंने दिए थे उनको बुलाया पर्सनली, उनसे सारी चीज़ें सुनी है, सारी बातें उनके द्वारा जो रखी गई है उन पर उन्होंने काम किया। फिर इन्होंने ये बताया कि इनके द्वारा 2 केस दर्ज की गई, एक शिकायतकर्ताओं की और एक जिन्होंने कहा जेसीसी यानी कि कार्यालय जो अधिकारी है उनके तरफ से, ठीक है। और थर्ड इन्होंने क्या किया, जो विज्ञापन जारी किया जिसके अनुसार इन्होंने जो है सबूत मांगे, ठीक है। इस सबूत को मांगने पर भी बहुत लोगों ने ये सवाल खड़े किए कि क्या सीआईडी को जो सबूत सौंपे गए हैं वो सही नहीं है, या वो एविडेंट जो है वो पुख्ता नहीं है, यानी कि जो जेसीसी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी हुई है उसको साबित नहीं करता है, इसलिए सीआईडी द्वारा मांगी गई है। लेकिन इस चीज़ को भी मैंने क्लियर किया कि सीआईडी अपने साइड से कोशिश कर रही है कि कुछ भी ना छूट जाए, उनसे कुछ ऐसी गलती ना हो जाए या कुछ छूट ना जाए जिस वजह से वो फिर आगे जाकर उन पर सवाल खड़े किए जा सके, ठीक है। तो उनके द्वारा जो सबूत मांगे गए, अब तक जो है आंदोलन हुआ, इन सारी चीज़ों को रखे गए थे, सब आयोग के सामने छात्रों ने चिल्ला चिल्ला कर रखा, सबूत दिया, लेकिन उन्होंने नहीं माना, नहीं मांगा, माना भी नहीं और उस चीज़ को जो है समझा भी नहीं और अपनी रिपोर्ट में भी उन्होंने गलत ही निकाला। लेकिन सीआईडी के द्वारा जो 40 शिकायतें देखी गई उस पर जांच की जा रही है, यानी कि सीआईडी ने उससे छोड़ा नहीं, उस जो 40 शिकायत की गई है उस पर जांच करने की बात कही है। तो यानी कि सीआईडी इस चीज़ को लेकर गंभीर थी। उन्होंने जो विज्ञापन जारी किया, एक बार नहीं, सोशल मीडिया में उन्होंने न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखी है। तो इसी से पता चलता है कि सीआईडी की जो जांच प्रक्रिया है वो अभी तक जो है सही डायरेक्शन में चल रही है। सीआईडी एक एक छोटे छोटे चीज़ों पर नज़र रखते हुए काम कर रही है। बट यहाँ पर ये भी मैं बताना चाहूँगी कि ये प्रोसेस में लंबा समय लग सकता है, टाइम यहाँ पर लग सकता है। यहाँ पर अभी जांच होना स्टार्ट हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर लास्ट में मैं बताना चाहूँगी फिर से आप सभी को कि 22 जनवरी को जो है इस जेसीसी सीजीएल को लेकर सुनवाई है। अगर यहाँ पर जो है मामले की गंभीरता को देखी जाए, अगर सीआईडी यहाँ पर रिपोर्ट जो है तैयार करके उस न्यायालय को देगी, समझाएगी, सारी चीज़ें रखेगी, तो यहाँ पर जो फॉरेंसिक लैब के लिए जो भेजा गया है सबूत वो भी जल्दी आ सकती है। बट यहाँ पर टाइम लगता है, कोई भी जो आप सभी को पता होगा कि ये सारे प्रोसेस में लंबे टाइम लगते हैं। और ऐसा ये भी नहीं है कि 22 जनवरी को जो है फैसले आ ही जाएंगे, बट कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश जो है न्यायालय द्वारा दिए जा सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आ जा सकती है, वो देखने वाली बात रहेगी। किस पक्ष में बातें आएंगी वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन उस दिन जो है फैसला आ ही जाएगा, इसकी आशंका आप नहीं लगा सकते, इस चीज़ पर आप निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आप सभी को एक वीडियो में क्लियर कर दी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है ये सारी चीज़ें जेसीसी सीजीएल को लेकर। और आगे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर सामने आएंगे जो मैं आप सभी को इस चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। और यहाँ पर मैं कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप इन सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन रखो, इन सारी चीज़ों के प्रोसेस के बारे में समझो, जानो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट यहाँ पर इन सारी चीज़ों में घुसकर मत रहो। आगे आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी पर आप लगो और थोड़ा सा आप जो है इन सारी चीज़ों से हटकर जो है सोचने की कोशिश करो कि अगर मामला आपके फेवर में होता भी है तो क्या, और नहीं भी होता है तो क्या। अगर होता है तो अच्छी बात है, तो आपका सिलेक्शन, जिनका सिलेक्शन हो गया है डीवी में तो अच्छी बात है, तो उनको जॉब मिल जाएगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है और उनके फेवर में नहीं आया है, तो आपका जो इतना टाइम जा रहा है इन सब चक्करों में, वो आपके आने वाले एग्जाम पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर समय को गंभीरता से लीजिए और अपने आगे वाले एग्जाम को लेकर या आगे किसी तैयारी को आप करना चाहते हो तो उस पर फोकस कीजिए। तो बाकी अपडेट के लिए फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ, तो बाय बाय। 16 दिसंबर को हम लोग जेएसएससी कार्यालय छात्र हित के लिए गए थे और उस दिन संतोष कुमार नामकुम एएसआई समेत दर्जनों पुलिसकर्मी जो क्रूरतापूर्ण दुर्व्यवहार किया था, उनका न्यायिक जांच की मांग को लेकर के हम गए थे। जो कि एक पुलिस प्रशासन का काम है कानून का रखवाला करना। उनका अपॉइंटमेंट इसलिए किया गया है कि वो कानून का पालन करें और कराएं। उनको इसलिए वेतन दिया जाता है कि वो पब्लिक का सेवा करें। लेकिन उस दिन जो दुर्व्यवहार किया गया कि 500 मीटर तक निषेधाज्ञा लागू था जेएसएससी कार्यालय से, और हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर दूर नामकुम बाजार सदाबाद चौक के पास मैदान में थे। और मैदान से जब हम लोग निकल रहे थे और निकलने के दौरान रोड पे पहुंचने का 5 मिनट भी नहीं हुआ होगा, और उसमें से
एएसआई संतोष कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों ने शांतिपूर्ण बैठे छात्रों को उकसाया, भड़काया, आक्रोशित किया। उसके बाद उस भीड़ से हमको खींच करके बाहर निकाला और टारगेटेड करके हमको पूरा बेरहमी से लाठीचार्ज किया गया, घसीटते हुए हमको ले जाया गया। इसका आलोचना समस्त पत्रकार बंधु समेत कई राजनीतिक, गैर राजनीतिक सामाजिक संगठन के द्वारा इनका विरोध भी दर्ज कराया गया। तो आज हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय का सारा वीडियो फुटेज साइट सौंपे, जिसमें पेन ड्राइव है। पेन ड्राइव में 2 वीडियो दिए हैं। एक वीडियो अलग अलग एक्शन में जो तमाम मीडिया में जो कैद वीडियो था, जो हमको बर्बरतापूर्ण जो व्यवहार किया गया था, वो एक वीडियो है। दूसरा वीडियो कि हम लोग शुरुआत से लेकर कैसे कैसे निकले, कहाँ से निकले, कितना दूर गए, किस तरीके से पुलिस ने उकसाया, किस तरीके से प्रशासन ने भड़काया, किस तरीके से निहत्थे निर्दोष हक अधिकार मांगने वाले छात्रों पर प्रहार किया गया, वो पूरा विस्तार से वो वीडियो है। और दूसरा कई फोटोग्राफ है, कोई अखबार के कटिंग है, बहुत सारा चीज हम लोग सबूत सौंपे हैं। राज्यपाल ने क्या कहा देवेंद्र, और हम लोग ने निवेदन किया है महामहिम राज्यपाल महोदय को कि इनका जांच किया जाए। और महामहिम राज्यपाल महोदय ने साफ साफ कहा, करिए ये तो देवेंद्र नाथ महतो खुद हम जान रहे हैं कि जिस जगह पे घटना घटा है वो जगह रांची लोकसभा क्षेत्र आता है, जहाँ से देवेंद्र नाथ महतो सम्मानजनक वोट लाए हैं, 1.5 लाख आसपास वोट लाए हैं रांची लोकसभा क्षेत्र से। राज्यपाल बोले हैं। हाँ, इस बात को बोले, इस बात को भी बोले उन्होंने कि दिल्ली से भी इनका अच्छा वोट आया। तो एक सम्मानजनक युवा दिलों के दर्दन और आंदोलनकारियों पर इस तरीके से दुर्व्यवहार करना, ये लोकतंत्र का हत्या है। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये घटना का निंदा करते हुए उन्होंने तुरंत अपने बगल में जो बैठे सचिव, प्रधान सचिव जी को निर्देश दिया कि इनका कार्रवाई है तो तुरंत इनका लिखित रूप से इनको आगे बढ़ाया जाए, इनका जांच किया जाए। और साथ ही साथ हमें निवेदन किया है, जो सीआईडी जांच कर रहे हैं, ये सारा पेन ड्राइव का एक कॉपी उनको भी दीजिए, ये सारा सबूत उनको भी दीजिए और इस पर एकदम जांच होना ही चाहिए।